Good morning to all of you. In our today's lecture, we will see the general characters of phylum Annelids. phylum Annelid के जनरल कैरेक्टर अगर हम देखें तो एक मैंने इस तरह से लिया है ये जनरल कैरेक्टर कि आपको कंपैरेटिवली भी आप अगर स्टडी करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हो। मीन्स हर फाइलम के हैबिट, बॉडी, उसकी कवरिंग, लोकोमोशन, उसका सीलोम, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये कैसा होता है। पहले आप ऐसे हेडिंग्स डाल लीजिए कि हैबिटेट क्या है इस फाइलम का, देन नेक्स्ट फाइलम का हैबिटेट, ऐसे पूरा एक चार्ट बना के आप स्टडी कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको इस तरह से ये लेक्चर में लिया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ Annelida class, Annelida phylum. So first of all, we will see the habitat of these Annelida annelids animals. That is the aquatic, terrestrial, burrowing and parasitic. Some are aquatic in nature, कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो वाटर में रहना पसंद करेंगे। some are terrestrial, कोई ऐसे होंगे जो जमीन पर रहना पसंद करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो burrowing होंगे। कुछ ऐसे होंगे कि parasitic होंगे। parasitic means depend on adult body and burrowing means के वो एक समंदर के अंदर नीचे बरो में रहना पसंद करते हैं। देन बॉडी उसकी अगर हम देखेंगे तो इन एनिमल्स की बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री मतलब इफ वी कट दिस एनिमल्स इन फ्रॉम सेंटर, इट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाल्व्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसको बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं हम। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स बॉडी मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, mesoderm and the endoderm. Now ectoderm is outermost layer, mesoderm is middle layer, endoderm is innermost layer. So ठीक है, 3 लेयर्स से इसकी बॉडी बनी होती है। That's why we call these animals are triploblastic in nature and coelomate. True coelom present होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है इनके बॉडी में, यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट होती है इसलिए इसको coelomate कहते हैं। ट्रू coelom प्रेजेंट होता है। देन सेगमेंटेड बॉडी होती है, मीन्स एनालिड्स में अगर हम देखें तो इसमें अर्थवर्म आता है, लीच आता है, तो नेरिस आता है, तो नेरिस की बॉडी भी इस तरह से सेगमेंट में डिवाइड होती है, इसलिए इसको हम सेगमेंटेड कहते हैं। बॉडी सेगमेंटेड है। देन अगर इसकी कवरिंग हम देखें, इसकी बॉडी कैसे कवर्ड होती है, तो थिन क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी पर। थिन क्यूटिकल्स, एकदम स्मॉल ऐसे थिन क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के आउटसाइड में। ठीक है ना। लोकोमोशन, अब इसका लोकोमोशन कैसा होता है, ये एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो वो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीटे एंड पैरापोडिया। सीटे एंड पैरापोडिया क्या है, मीन्स अगर ये लीच नेरिस है तो नेरिस के बॉडी पर इस तरह से लेग्स होते हैं, आउटग्रोथ होती है, ये हो गया हमारा सीटे। एंड उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सीटे के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे पैरापोडिया कहते हैं। किसको? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को पैरापोडिया कहते हैं। और ये जो उसके नीचे जो है ये स्ट्रक्चर इस तरह का, इसे सीटे कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लेग्स और सीटे और पैरापोडिया, दिस एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, समझ में आया कि लोकोमोशन में कैसे हो रहा है। ये सीटे जो है एक स्ट्रक्चर होता है नेरिस के और इस एनिमल के बॉडी पर। मीन्स वो जो आप अगर हम हिंदी में या हम बोले तो वो गोम जो होती है, गोम देखा होगा आपने जो चलती है, उसको बहुत सारे पैर होते हैं, वो पैर जो है वो सीटे है। एंड उसके आउट पैर के ऊपर जो है हेयर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसके हेल्प से वो चलता है। ठीक है ना। सीलोम कैसा है, सीलोम इसका जो है वो ट्रू सीलोम, मैंने कहा है कि कैविटी प्रेजेंट होती है यहाँ पर, बॉडी के इनसाइड एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसे हम सीलोम कहते हैं। तो वो कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, ट्रू सीलोम और सीलोम प्रेजेंट है कहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर। इसका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसका, क्लोज्ड टाइप है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। respiration from skin gills of parapodia,
पैरापोडिया, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखें तो एक्सक्रीशन ये करता है नेफ्रेडिया के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ नेफ्रेडिया दिस एनिमल कैन एक्सक्रीट, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा है? नर्वस सिस्टम जो है पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा है? उसका पेयर ऑफ गैंग्लिया है, देन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ गैंग्लिया। नेक्स्ट इज दैट सेंस ऑर्गन जो है इनमें, तो सेंस ऑर्गन कौन से? टैक्टाइल एंड स्टेटोसिस्ट। इनके जो टैक्टाइल है वो एक सेंस ऑर्गन बोल के वर्क करते हैं, और स्टेटोसिस्ट सेल्स जो उस पर प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं सेंसरी इन नेचर, ठीक है। सेंसरी होते हैं वो, उनको सेंस जो है वो टैक्टाइल एंड द स्टेटोसिस्ट के थ्रू मिलता है। देन रिप्रोडक्शन कैसा है? हेर्माफ्रोडाइट है, मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट। देन लार्वा अगर इसका हम देखें कि लार्वा कैसा है, तो ट्रोकोफोर लार्वा है। मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में शो किया है ट्रोकोफोर, सॉरी इसमें नहीं किया है। नेक्स्ट ट्रोकोफोर लार्वा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ट्रोकोफोर लार्वा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा अब उस नो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, नेरीज इसका एग्जाम्पल हो गया। एनालिड जो हमारा एनालिड फाइला है उसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन से एनिमल्स आते हैं, तो वो है नेरीज, लीच, लीच को हिरुडिनिया ग्रैनुलोसा भी कहते हैं। देन अर्थवॉर्म भी आता है इसमें, एर्नाक्यूला भी आता है, ठीक है। ये नेरीज का स्ट्रक्चर है। अभी ये देखेंगे अगर हम, मैंने आपको बोला था कि सीटे जो होता है, सीटे एंड पैरापोडिया, तो यहाँ पर शो किया है। देखिए वो जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इन एनिमल्स में, तो वो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये जो ये आउट ग्रोथ दिख रही है ना आपको, ये बॉडी के ऊपर ये पैर दिख रहे हैं ना, ये हो गए हमारे सीटे, ठीक है। और सीटी भी बोलते हैं इसको, जिस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हो। देन पैरापोडिया अगर देखें तो ये सीटे के ऊपर ये इस तरह से स्पाइन दिख रहे हैं ना, ये स्पाइन को हम कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है। तो समझ में आया आपको? ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।